नमस्कार, मैं विकास शर्मा मैथ्स बाय विकास सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोग्रेशन, अनुपात और समानुपात। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे अर्थमेटिक का बेसिक इस चैप्टर पर टिका हुआ है। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कराऊंगा। आप बस ध्यान से इस चैप्टर को मेरे साथ समझते रहिए। बाकी मैं आपको इतना भी डाउट नहीं छोड़ूंगा कि आपको इस चैप्टर में कहीं भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है रेशियो, प्रोग्रेशन एंड वेरिएशन। ठीक है, अनुपात, समानुपात और भिन्नता। इस चैप्टर के बारे में आपको मैं सबसे पहले इस चैप्टर को रेशियो के बारे में बताऊंगा, फिर प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा, फिर वेरिएशन के बारे में बताऊंगा। तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास रेशियो से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेशियो की आपको एक किताबी डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, जो आपको अक्सर किताबों में लिखी मिल जाएगी और फिर मैं उसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी in terms of magnitude is called रेशियो। जो कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज के बीच में उसके मापांक के द्वारा, तो उसे रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इट्स टेल्स अस that the ratio of one number how many times to other number। ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड रेशियो। इट टेल्स अस दैट द रेशियो ऑफ वन नंबर हाउ मेनी टाइम्स टू अनदर नंबर। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। जो किताबी भाषा में यही आपको डेफिनेशन मिलेगी। अब मैं आपको इस डेफिनेशन के बारे में अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, आप समझिए। ठीक है, सबसे पहली बात है रेशियो। रेशियो होता है, रेशियो का सिंबल होता है ये वाला, मतलब ये दो बिंदियां। ठीक है, ये दो बिंदु। और इसे लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं ए रेशियो बी, और इसका मतलब होता है ए बटे बी। यानी कि इसे बोलते हैं, जो ये बन के आता है इसे बोलते हैं भिन्न, फ्रैक्शन। ये होता है अंश और ये होता है हर। ठीक है, ये इसके बारे में बता दें मैंने। ठीक है, बाकी अब मैं आपको इसके बारे में कुछ अच्छे से बताऊंगा, आप ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं डेफिनेशन को मिटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। डेफिनेशन बस इसलिए थी कि ताकि बच्चे इसका बेसिक समझ पाए, और कभी कभी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, तो बस मैंने बता दी। ठीक है, बाकी होता क्या है, कोई भी दो नंबर, रेशियो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, रेशियो के बारे में सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें जब कंपैरिजन करेंगे ए और बी के उसमें ए और बी में के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों के बीच में होना चाहिए। यानी कि आदमी का कंपैरिजन आदमी से होना चाहिए, कुत्ते कंपैरिजन कुत्ते से, बिल्ली का कंपैरिजन बिल्ली से होना चाहिए, इंजीनियर से डॉक्टर कंपैरिजन, यानी कि इंजीनियर कंपैरिजन हम कुत्ते से कर दें और डॉक्टर कंपैरिजन हम इंजीनियर से कर दें, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो कंपैरिजन होना चाहिए दो सेम टू सेम राशियों के बीच में। ठीक है, सेम टू सेम चीजों के बीच में। जैसे मैं बोलने लगूं कि मेरे पास पांच रुपए हैं और आपके पास $2 हैं। मैं बोलने लगूं भाई आपके पास तो $2 है, मेरे पास 5 मेरे पास तो ज्यादा है, पर नहीं, कंपैरिजन डॉलर और रुपीज के बीच में नहीं कर सकते। डॉलर के बीच में करेंगे और रुपीज के बीच में करेंगे। सबसे पहली बात तो जी। ठीक है, दूसरी बात रेशो की,
अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा रेशो की, कुछ प्रॉपर्टी की रेशो की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। एक के बाद एक आपको मैं आराम से समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 प्रॉपर्टीज होती है, कोई भी भिन्न है ये फ्रैक्शन ए अपॉन बी, इसका नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले रेशियो की सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टीज ये है कि किसी भी भिन्न में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें उसके अंश और हर में, ठीक है। सेम नंबर है, सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें उसके अंश और हर में, तो उसमें भिन्न में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। उस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता, चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको समझ में होगी। देखो इसका क्या एग्जांपल देता हूं, जैसे बोला मैंने 3/2 कोई भिन्न है, ठीक है। इसमें मैंने गुणा कर दिया 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। 4 के 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 के 12, ये 3/2 ही रहेगी, इस पर कोई डिफरेंस फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। फिर दूसरी बात ये है कि किसी भी भिन्न में ए अपॉन बी है, उसमें किसी भी नंबर से उसके न्यूमरेटर सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड कर दें यानी कि भाग दे दें, यानी कि ए अपॉन के कर दें, बी अपॉन के कर दें, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ए अपॉन चाहे एम कर दें, बी अपॉन एम कर दें, ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दोनों बात क्लियर हुई, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ और प्रॉपर्टीज। देखो जब ठीक है, आपको ये चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात मैंने बताई आपको कि किसी भी रेशो में जो दो नंबर भिन्न के रूप में लिखे गए हैं, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखे गए, रेशो के रूप में लिखे गए हैं, तो उनमें उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज नहीं होती, और डिवाइड भी कर दें तो भी चेंज नहीं होती, ठीक है। और जब देखो जब किसी भी, इसे बोलते हैं कंपाउंड रेशो बोलते हैं इसे, कंपाउंड रेशो, ठीक है। कंपाउंड रेशो का मतलब होता है जब कोई भी दो भिन्न है, यानी कि फ्रैक्शन है, यानी कि ए और बी, ठीक है, इसमें किसी भी से मल्टीप्लाई कर दूं सी अपॉन डी से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं के अपॉन एम से, ठीक है। तो जो भी आएगा जैसे ए सी के अपॉन बी डी एम, ये जो निकल के आया ये है कंपाउंड रेशो, यानी कि इन तीनों भिन्नों का यानी फ्रैक्शन का ये कंपाउंड रेशो, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ये बेसिक चीजें मैं आपको बस बता रहा हूं क्योंकि ये बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आगे क्वेश्चन में यूज होंगी बार बार, तब आप सोचेंगे कि ये यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्यों डिवाइड कर दिया, तो ये चीजें काम आएंगी, इसलिए मैं आपको बिना बात के नहीं बता रहा हूं, तो ठीक है। और इसका मैं एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है इसका, अगर कोई भी 2/3 है, कोई 4/5 है, कोई 6/7 है, ठीक है, तो इनका कंपाउंड कोई पूछ लेगा, इनका कंपाउंड रेशो बताओ, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16/535, ये कंपाउंड रेशो का। हमेशा एक बात याद रखना, मैं एक बात बतानी आपको भूल गया, जो भिन्न होती है जैसे 2/4, ये प्रॉपर भिन्न नहीं है। प्रॉपर भिन्न नहीं होती है जब 1/2, यानी कि 2/2, 2 दूनी 4, यानी कि जो बिल्कुल जिसके बाद उसमें कुछ भी कॉमन ना बचे, वो होती है प्रॉपर भिन्न, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको समझ में आ गया कंपाउंड रेशो कैसे होता है, ठीक है। कंपाउंड रेशो में बता देता हूं, ठीक है। ये बस आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। देखो अब 3-4 चीज मैं आपको एक साथ बताऊंगा, उस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, बहुत ही मतलब छोटे एग्जाम में क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन उस पर बनते रहते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है, यूपी पुलिस में पूछा हुआ है, टीचिंग के एग्जाम टेट, सी टेट, यूपी टेट में पूछा हुआ है एग्जाम, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बताऊंगा। देखो जब जो कंपाउंड रेशो होता है, सबसे पहले जब कंपाउंड रेशो खुद से हो, मतलब कोई भी भिन्न जैसे ए अपॉन बी है, उसे खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या बनेगा, a² अपॉन b²,
बराबर ए अपॉन बी। ठीक है, जब खुद इस भिन्न को खुद के भिन्न जो कंपाउंड रेशो आएगा और वो इस फॉर्म में आएगा ए अपॉन बी के स्क्वायर फॉर्म में, तो उसे बोलेंगे डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, यानी कि इसे बोलेंगे वर्ग अनुपात। ठीक है, इसे बोलेंगे वर्ग अनुपात यानी कि नकली अनुपात। नकली अनुपात ये इसके नाम है। जब सेम टू सेम इसी जो कंपाउंड रेशो में, जब कंपाउंड रेशो में तीन भी एक साथ हो, एक से हो, ए बटे बी हो, ए बटे बी और ए बटे बी। ठीक है, तो ए की पावर 3 अपॉन बी की पावर 3 बराबर ए अपॉन बी की पावर 3। ठीक है, ये आ गया, इसे बोलते हैं ट्रिपलेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो। ठीक है, यानी कि घनानुपात। ठीक है, इसका मतलब हो गया तिहरा अनुपात। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। पहले सबसे पहले डुप्लीकेट रेशो बताया, फिर मैंने ट्रिप्लीकेट रेशो, फिर इसका सेम टू सेम क्या बनेगा इस वाले का। ठीक है, इसका बनेगा जब दो भिन्न उनका नोट कर देना है, इसका बनेगा ये सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, यानी कि इसका वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात और इसे बोलते हैं उप नकली अनुपात। उप नकली अनुपात। ठीक है, ये हो गया डुप्लीकेट रेशो भी हो गया, ट्रिपलेट रेशो भी हो गया और सब डुप्लीकेट रेशो भी हो गया। यानी कि यहां से आ जाएगा ए अपॉन बी की पावर 1/2। इसी का एक रूप बनेगा 4 जब इन दोनों का घन हो जाए, मतलब घनमूल हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा ए अपॉन बी की पावर 1/3। इसे बोलेंगे सब ट्रिपलेट रेशो। इस वाले को बोलेंगे कि इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं सब ट्रिपलेट रेशो। सब ट्रिप्लीकेट रेशो। घनानुपात बोलेंगे इसे, घनामूल अनुपात। ठीक है, और इसे बोलेंगे उप तिहरा अनुपात। ठीक है, उप तिहरा अनुपात। ये आपको चार चीजें याद रखनी है बस। इन पे आपको सिंपल सा क्या क्वेश्चन होएगा भाई, ये एक जैसे बोल देगा आपको 3/4 दे देगा। ठीक है, पूछेगा इसका डुप्लीकेट रेशो बताओ, आपको 3 3 9/4 का 16 निकाल देना, ऐसे निकाल देना। फिर ऐसे पूछेगा आपको 3/4 दे देगा, तो पूछेगा आपका इसका ट्रिपलेट रेशो बताओ, 3 3 9 27 4 4 16 64 निकाल देगा। ठीक है, अब आपको क्या पूछेगा, देगा यहाँ पे देगा कि एक फ्रैक्शन है 9/16, तो इसका बोलेगा इसका सब डुप्लीकेट रेशो बताओ, तो आप बता दोगे 3/4। ठीक है, इसका नोट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दे देगा आपको कि 27/64 कोई भिन्न है, उसका आपको बताना है, आपको सब ट्रिप्लीकेट रेशो, यानी कि घन मूलानुपात। ठीक है, उप तिहरा अनुपात। ठीक है, ये आपको चारों चीजें समझ में आ गई। बस क्वेश्चन ऐसे बनेंगे इनके ऊपर, जैसे मैंने बता दिया आपको, यानी कि
3/4 ये बन गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आपको इसको लिख लो, राइट कर लो। इसी पे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, बाकी इससे बात कुछ नहीं है। उसका बेसिक में यही क्वेश्चन बनेंगे, इन चारों पे इसमें से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है ना, आराम से कर लेना। आप समझ गए, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मैं आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, अब आपने यहां तक कर लिया, क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे बनते हैं। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी एग्जाम में उनमें से कोई ना कोई आपसे उठा के निकाले। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं ये एग्जाम में आएगा। मैं आपको जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसकी बेसिक फॉर्म पर वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया आप बना पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको उसका बेसिक भी बताऊंगा, उसकी ट्रिक भी बताऊंगा, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूंगा, और उसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। तीनों चीज मैं आपको आराम से बता दूंगा। तो ठीक है, ध्यान से सुनिए। बस एक बार ही पढ़ना है लाइफ में, जब मैं अब की बार पढ़ा हूं, उसके बाद दोबारा कभी नहीं पढ़ना। इस तरह से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, इसमें से कोई भी भिन्न है, जैसे ए और बी। ठीक है, फिर दूसरी भिन्न है बी और सी। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेगा, ए बी और सी का रेशियो बताओ। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के बीच में यूज होता है, मतलब किसी क्वेश्चन के बीच में यूज होता है। तो ठीक है, आप ध्यान से ये समझिए, मैं जो आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका मैं बेसिक एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। जैसे ये बी है, ये यहाँ पे बी कॉमन है, तो ठीक है, तो इसे ऐसे रख लेते हैं, ए बी और बी और सी। ठीक है, इसकी यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी, इसकी यहां पे करते हैं बी स्क्वायर, और इसकी यहां पे करते हैं बी सी। ठीक है, इन क्वेश्चन को बनाने का ये इनका बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन बनाने कैसे हैं, ये तो आपको बेसिक फॉर्मूला बता दिया। मैं आपको बेसिक ट्रिक भी बताता हूं, और इसका फिर एक और ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले मान लो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है 3 और 4। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, तो मैं आपको यहां पे कराता हूं। ठीक है, यहां पे ठीक है, ए और बी, बी और सी। ए बी बराबर 3 4, और बी बराबर ये 5 और 2। ठीक है, देखो जब बस यहां पे बस एक बात आपको याद रखनी है कि जब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप, तो सबसे पहले आपको देखना है कि देखो यहां पे भी है, तो यहां पे भी है। ठीक है, सबसे पहले ये आपको नोटिस करना है कि यहां पे भी है और यहां पे भी है। ठीक है, मतलब जहां पे जिससे खत्म हुआ है उसी से शुरू होना चाहिए, तब ये आपको सही से ये फॉर्मूला यहां पे लग पाएगा। ठीक है, तो बस यहां पे क्या करना है, उल्टा एन बना देना है, उल्टा एन। ठीक है, 5 दिया 15, 5 चौका 20, और 4 दूनी 8। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1। ठीक है, देखो ये इसका फॉर्मूला है, ये फिर मैंने आपको बना के दिखा दिया कि बनाया कैसे है। बस हमेशा याद रखनी है कि जहां से शुरू हुआ है, जहां पे खत्म हुआ है वहीं से शुरू होना चाहिए, जहां पे खत्म हुआ है वहीं से शुरू होना चाहिए। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका जो कभी भी फेल नहीं होगा, चाहे कहीं से शुरू हो जाए, चाहे कहीं पे खत्म हो जाए, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, वो कभी फेल नहीं होगा। जैसे डायरेक्ट हमें निकालना है ए बी
और सी का रेशो। ठीक है, निकालना क्या है, हमें दिया गया है 3:4। ठीक है, और बी और सी का 5:2। अब देखो यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 5 है। ये बात समझ में आ रही है भाई, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 5 है। बी तो सेम ही होना चाहिए, वहां पे 4 है, वहां पे यहाँ पे 5 है, तो ये क्यों है, तो इसे बराबर कर देते हैं। यानी कि इसमें मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 5 से भी, क्योंकि रेशियो में तो मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि रेशियो में कोई भी संख्या हो तो उसमें किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डायरेक्ट इसका यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 5 और 20, और यहाँ पे भी 20 आ गया, और यहाँ पे 4 में 8 आ गया। यानी कि 15, 20 और 8। ये कहीं भी फेल नहीं होने का, बस ये कहां पे फेल तो ये भी नहीं होने का। बस आपको ये याद रखना है कि जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू करना है। ठीक है, फिर मैं इसका एक तीसरा तरीका और बताता हूं। ये एक ट्रिक तो ये हो गई, एक ट्रिक ये भी ट्रिक है, ये यहाँ पे यूज हो जाती है। फिर जैसे करना है ए बी और सी। ठीक, इसमें इस वाली ट्रिक में समझना कुछ नहीं है, बस जैसा मैं बोलूं ऐसा करना है। और 5 और 2। देखो सबसे पहले इस वाली ट्रिक को ध्यान से समझो। इसमें करना भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। समझना भी क्या है कि जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जैसे बोले देखना है, यहां पे ये वाली जगह खाली है और एक जगह खाली है। यहां पे इससे अगर इससे पिछले से भर दो, यानी कि इससे आगे वाले को इससे भर दो, यानी कि यहाँ पे 4 लिख दो। और यहाँ पे खाली है तो इससे इस वाले से भर दो, 5 कर दो। 5 क्या 15 हो गया, 5 और 20 हो गया, और 4 दूनी 8। ठीक है, ये आपको मैंने चार तरीके से करके दिखा दिया। एक क्वेश्चन 4 तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आपको जो भी सूटेबल हो, देखो ये तो सदाबहार है, ये तो हर जगह लगाना है, हर जगह लग जाएगा। बाकी ये भी हर जगह लग जाएगा, बस इसका भी जो लूप होल है वो मैं आपको बता दूंगा एक क्वेश्चन में जहां पे भी इसमें दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी इसमें दिक्कत कुछ नहीं लग, तो ये भी हर जगह जाएगा, ये भी सब जगह आएगा, बस लगाने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं रिलेट कर जाता है, इस तरीके को हर जगह रिलेट कर जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि अब देखो ये मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया। अब उस क्वेश्चन में आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी, उस टाइप से अभी कभी पूछे आपसे तो आपको हमेशा कर देना है। ठीक है, अब देखो अब आपसे पूछने लगे, अब की बार ए और सी का रेशियो दे दिया। ठीक है, ए और बी का रेशियो दे दिया, और ए और सी का रेशियो दे दिया। ठीक है, तब आपको क्या कैसे करना है, अगर देखो सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है, और फिर ए और सी का रेशियो देंगे, तो क्या करना है ए स्क्वायर, फिर क्या करना है ए बी, और फिर क्या करना है ए सी। इस टाइप से बनाना है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बेसिक और एडवांस। सबसे पहले मैं आपको इसका रियल फॉर्मूला वो बताता हूँ। ठीक है, उसे ध्यान से देखिए। अगर उसने इस टाइप में पूछा है, यानी कि ए और ए रेशो बी में कुछ संख्या दे दी है, ए रेशो बी में दे दिया उसने, ए रेशो बी दिया उसने 2 और 3, और बी रेशो नहीं सॉरी ए रेशो सी दिया आपकी बात, पहले ए बी रेशो सी दिएगा, ए रेशो सी दिया है, ए रेशो सी दिया है इसने 5 और 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमें चाहिए क्या, ए बी और सी। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे दिया है
यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, और यहाँ पे 2 दिया है। अब देखो यहाँ पे ए, अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैं कैसे लगाता हूँ। यहाँ पे ए 2 है, यहाँ पे ए 5 है, तो ये इक्वल कर दो। सबसे पहला काम इक्वल करना है, ठीक है। अब रेशियो में यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई सेम सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब हो गया 10, और यहाँ पे 2 से कर दो, ठीक है। अब देखो निकल के आएगा ये, यहाँ पे 10 आएगा, ए बराबर 10 हो गया, ऊपर भी 10 है, नीचे भी 10, ए बराबर बी बराबर 15 आ गया, और सी बराबर 8। ये आपको समझ में आया? ये तो इसका बेसिक था। ए और बी का रेशियो दिया है, ए और सी का रेशियो दिया है, मुझे ए बी सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। यहाँ पे निकालना है मुझे ए और बी सी का रेशियो, ए रेशियो बी और सी, वो मैंने आपको निकाल के दिखाया हूं, ठीक है। सबसे पहले ये ए बी सी का रेशियो निकाल दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको देखो वो ट्रिक जो मैंने बताई थी, वो ट्रिक में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले ए, ठीक है, ए बी हो गया और सी। अब देखो जब हम उसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखना है, लिखते हैं 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 2 और 3, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5 और 2। अब देखो ये बीच में खाली आ गया कुछ जो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसे यहाँ पे खाली होता, ये बीच में होता, ये कुछ होता, तो अब देखो जो कॉमन है, जो भी कॉमन आए उस कॉमन को हमेशा बीच में लिखना है। जो कॉमन आए, जो भी कॉमन हो उसे हमेशा बीच में लिखना है। जैसे बी, ए और सी, ठीक है। बी क्या है 2, ए क्या है, बी है 3 और ए है 2, बी है 3 और ए है 2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको सही से? जैसे मैंने बोला है कि बी जो है उसे बीच में लिखना है, मतलब जो भी इसमें कॉमन, यहाँ पे ए कॉमन है, ये वाला, ये ए कॉमन है, तो ए को हमने बीच में लिख दिया। फिर क्या बोला, सी वाला। अब दिया है 5 और 2, 5 और 2। अब आप कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से भर देंगे इस वाले को, इस वाले को 5 से भर देंगे। अब आप कर सकते हैं 5 से 15, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। यहाँ पे सॉरी 2 दूनी 4 कितने 8 लिख दिया है। कभी कभी हो जाता है ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। इस टाइप से होना था, ठीक है। आपको दोनों तरीके समझ में आ गए। बेसिक बता दिया मैंने, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, और बाकी जो मैंने आपको वो बताया था वो वाला भी आपको ऐसे लगाना है। जैसे यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे बी और ए करना है, ठीक है। फिर ए जहां पे शुरू करना है वहीं से खत्म करना है, तो इसलिए वो मैंने बताया था। 2 और 3 हो गया, और 5 और 2 हो गया, और बस यहाँ पे उल्टा एन बना दो। 5 दूनी 10, 5 दिया, ए बी और ए करना था, यानी कि 3 और 2 करना था, 3 और 2 करना है, ठीक है। और 5 और 2 करना था। 5 से 15, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके में, पर आपको एक दो तरीका एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया कि आपको कभी कभी वो तरीका अच्छा बेटर लग जाता है। ये तरीका, ये तो आपका बराबर करने वाला तो आपका बिल्कुल फिक्स तरीका है, इसमें कुछ आपको चेंज नहीं करना। जो भी क्या है उसे बराबर कर देना है, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो आप याद भी कर सकते हैं, कुछ लोग याद करने वाले हो तो याद कर सकते हैं। बाकी ये तरीका मेथड आपका बेसिक है, बाकी ये मैंने ट्रिक वाला भी आपको दोनों समझाना है। इस वाले में कुछ नहीं करना था, बस मैंने बोला था जहां पे खत्म करना है वहीं से शुरू करना है, यानी बी और ए करना और वहीं पे खत्म करना है। फिर उसके बाद बना देना है उल्टा एन, ठीक है। जहां पे शुरू करना है, जहां पे खत्म करना है वहीं से शुरू करना है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है।